नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा एंड वेलकम बैक टू शिवा एहसास। सो गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ना मतलब इतना वीडियोस बना हुआ है, इतना सब कुछ अवेलेबल है, बुक्स, आर्टिकल्स, कि लोग जो बेसिक है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उसी का मतलब भूल जाते हैं। लोगों को डर लगने लगता है कि बाप रे, पता नहीं क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम लोग कर भी पाएंगे कि नहीं, ये कितना डिफ़िकल्ट है, कितना कुछ करना पड़ता है, हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ता है, हमेशा ये करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है, अफर्मेशंस बोलना पड़ता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, लॉ है, ये लॉ काम कर रहा है। अगर आपने कुछ अपने हाथ से अभी फेंका तो वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे ही जाएगा, क्योंकि ये लॉ काम कर रहा है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा करके कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इलिटरेट होते हैं, उन लोगों को, वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है। अब उन लोगों को जाके आप पूछोगे लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, क्या उनको पता है लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? नहीं। तो क्या जब उनके हाथ से कुछ गिरता है तो क्या वो ऊपर उठ जाता है? क्योंकि उनको नहीं पता लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, वो नहीं मानते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी होता भी है कुछ नहीं। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इट्स अ लॉ, इट्स वर्किंग, ये हमेशा काम कर रहा है। लेकिन जैसे कि ग्रेविटी, इस ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इंसानों के पास दिमाग है ना, तो इंसानों ने अपने दिमाग लगा के इस ग्रेविटी को अपने हित में अपने काम में लगाया है, ताकि ह्यूमन काइंड को और ज़्यादा हेल्प हो सके। साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और इस ग्रेविटी को हमने काम पे लगाया है ताकि ह्यूमन लाइफ और ज़्यादा इजी हो जाए, है ना। इस लॉ ऑफ ग्रेविटी के यूज़ से हमने ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ को अप्लाई किया है, जिससे हमारा ह्यूमन लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है, राइट। सिमिलरली ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो एफर्मेशंस, ये जो स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन हम करते हैं, ताकि ये जो लॉ अवेलेबल ऑलरेडी है, इसको हम अपने आप के हित के लिए यूज़ कर सके, अपने आप के भलाई के लिए, अच्छे के लिए इसको ट्विक करके यूज़ कर सके। बस इसका इतना ही सिंपल सा फंडा है। अब आप कहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इस वीडियो को बनाने का मेरा अर्थ, मेरा मकसद ही यही है कि मैं एक लाइन में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बेसिक है उसको मैं समझा पाऊँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइफ में अगर आपको कुछ भी चाहिए, चाहे वो ये है कि आपको अपना हाइट इंक्रीज करना है, चाहे वो ये है कि आपको एक मर्सिडीज खरीदनी है, आपको मिलियनेयर बनना है, आपके बैंक अकाउंट में आपको लाखों करोड़ों का रुपए चाहिए, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी एम हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, और उस एम के पीछे, उस गोल के पीछे आप लग पड़ो, ठीक है, विदाउट लेटिंग योर सेल्फ डाउटिंग योर ड्रीम्स। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 3 मेन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, आपका ड्रीम क्या है आपको पता होना चाहिए। सेकंड पार्ट, आपको उस ड्रीम पे डाउट्स नहीं आने देना है, नो मैटर व्हाट। लोगों को आप पे भरोसा नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको भरोसा रखना है, क्योंकि ये ड्रीम आपकी है। एंड थर्ड, जो आपके रास्ते में अपॉर्चुनिटीज़ आते जाएंगे, दरवाजे खोलते जाएंगे, आप बस उन रास्तों पे चल पड़ो, अपने ड्रीम्स का पीछा करो, जो आपसे बन पड़ता है आप करो, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दो। नो मैटर व्हाट, ये जो आपका ड्रीम है, ये जो आपने गोल सेट किया है, और ये जो आपने पॉजिटिव माइंडसेट रखा है, डाउट्स नहीं आने दिया है अपने दिमाग में, और आपने अपने इंट्यूशंस को, इनर कॉलिंग्स को फॉलो करके उस ड्रीम के पीछे आपने अपना वक्त लगाया है, आपने अपनी एनर्जी लगाई है, यूनिवर्स आपको वो गोल लाके देगा ही देगा। कोई नहीं रोक सकता वो ड्रीम पूरा होने से। आज होगा कि कल होगा कि कब होगा, डाउट्स, क्वेश्चंस नहीं आने देना है। बस आपको ड्रीम चाहिए, फॉलो योर ड्रीम्स एंड डोंट लेट नेगेटिविटी कम। यूनिवर्स बाकी देख लेगा। बस इतना ही है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडा। अब
एक मेन चीज़ आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि हमें नेगेटिविटी नहीं आने देनी है। ये जो सेकंड पॉइंट था कि ड्रीम्स नेगेटिविटी नहीं आने देनी है, डाउट्स नहीं आने देना है। ये जो हम लोग ये एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, मेडिटेशंस, स्क्रिप्टिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए, ताकि हमारे माइंड में कोई नेगेटिविटी ना आए। ये जो सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नेगेटिविटी, डाउट्स, डाउनवर्ड स्पाइरल, नेगेटिव वाइब्रेशंस में हम लोग ना चले जाए। इसीलिए हम इतना सारा टेक्निक्स, पूजा पाठ, न जाने क्या क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस सेकंड पॉइंट को मेंटेन रखने के लिए। सो ये है एक सिंपल सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडा, और कुछ भी नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो गाइज, आई होप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिला है। और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके इतना हैवोक बना हुआ है ना इंटरनेट पे, आई होप इन सबके पीछे जो कारण है वो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइज हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।